एक उंगली का सहयोग चाहिए। एक एक की सहयोग की उंगली से फिर से भारत स्वर्ग बनने वाला है और उसके हम आप सभी सदस्य हैं, उसका आनंद लेंगे, इसकी हम सब बहुत बहुत खुशी मनाएंगे। जब इस तरह का लक्ष्य रखेंगे तो जो 5 विकार हैं या आज के संसार में जो आज की कुरीतियां हैं या तो भ्रष्टाचार है, वो हमारे दृढ़ संकल्प से ही मिटेगा। जब तक हमने दृढ़ संकल्प नहीं किया है, चाहे कितने लॉज बने, कितने कुछ भी करें, वो मिटने वाला नहीं है। मनुष्य की नेचर को चेंज करना है। तो परमात्मा के महावाक्य हैं कि मेरे साथ मन लगाओ, जो पहले बृजमोहन भाई ने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें एक्सप्लेन की हैं, मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन मन मना भव होने से, परमात्मा के साथ मन लगने से परमात्मा की शक्ति हम आत्माओं में आती है। उस शक्ति से मनोबल बढ़ता है। जब तक हमारा मनोबल एकदम मजबूत नहीं है, तब तक हम ना तो विकारों को छोड़ पाते हैं और ना ही इस वीकनेस को, जो रुपए पैसे की वीकनेस हर एक को ढीला कर देती है, न उसको छोड़ पाते हैं। तो ये एक अनुभव है हम सबका। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें इतनी सेवा में समर्पित हैं, आज 8,500 सेवा केंद्र, उनकी सेवा करने के लिए कितने बहनें भाई होंगे? कम से कम 25,000 बहनें समर्पित हैं और 5,000 भाई समर्पित हैं। और इतने सब की क्या कहें, वो गाइडेंस उनको देने के लिए निमित्त स्वयं परम पिता परमात्मा बड़ी दादियों के द्वारा, बड़ी बहनों के द्वारा वो अपना कार्य कर रहे हैं। और जैसे जैसे दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दुख अशांति बढ़ रही है, तो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की वैल्यू लोगों को पता लग रही है। और आज के युग में ये टेलीविजन और इसके साथ में और जो साधन हैं, इनके द्वारा जन जन तक जब संदेश पहुंचेगा, अवश्य ही हर एक की अंतरात्मा में जो सात्विकता है वो फिर से जागृत होगी। और जब सात्विकता जागृत होगी, हर एक के अंदर वापस अपने सतोगुण आ जाएंगे, तो ये विश्व फिर से सतयुगी संसार बन जाएगा। ये बातें बाबा ने सिखाई हैं और उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प रहने के लिए इशारा दिया है। और दृढ़ संकल्प रहने का एक ही आधार है, रोज सवेरे अमृत वेले उस पिता परमात्मा के साथ मन लगाएं और अपने अंदर वो मनोबल भरें। और उसके साथ परमात्मा पिता के जो महावाक्य हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, वो रोज उसका अध्ययन करें, पढ़ें, मनन करें उस पर, तो अपने अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा हो, तो अज्ञान दूर हो जाए। क्योंकि सारे विकार अज्ञानता के कारण हैं। अज्ञानता को खत्म करें तो ज्ञानवान आत्माएं फिर भविष्य में दिव्य आत्माएं बन करके इस संसार में राज करेंगी। ऐसे राज दुलारों को देख करके बहुत मन हर्षित हो रहा है। और आप सबको आने वाले सतयुगी संसार की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। परम श्रद्धेय श्री स्वामी समर्पणानंद गिरी जी, वाइस प्रेसिडेंट प्रज्ञा मिशन गुरुकुलम पुरी से, स्वामी जी अपना उद्बोधन देंगे। हम सबकी झोली वरदानों से भरेंगे। स्वामी जी। In this great and glorious gathering of the Platinum Jubilee celebration of this august university, with celibate incarnate divine Dadiji Janki Ma, divine monks, saints and seers present here,
divine dignitary Honorable Minister Sarmaji, divine dignitaries of this august university, and my loving divine children of this beautiful university. I bow to you all. Remembering the divine presence of Sada Shiva Sarvajana Pujya, Shiva Sada Sarvajana Hitaya Paramatma. And I offer the lotus of my heart at the lotus feet, Param Padam Sada Pasyanti Suraya, of that great divine spiritual colossus. Friends, it's a beautiful occasion to commit ourselves to transform the whole world in one family. Beautiful idea, beautiful dream. Millions of millions ago, one Lord, Supreme Lord, Parampita, He wanted to make a play. He wanted to have his Leela. Hence, the Big Bang, emergence of the E and the M, and the time and space, and the beautiful creation of the flora and fauna. And subsequently, the beautiful gift of the Lord, human beings. But what has happened? The big house of one father, one mother has been divided, subdivided into various races, regions, and religions. Oh, what a beautiful thing and what a travesty of the truth today. Therefore, the rediscovery, the demand for the rediscovery to make a new world, new awareness, to recreate this planet as good earth, good home. How? मेरे मन में एक छोटा गप आता है. एक दिन कैटरपिलर सब एकजुट हो गए और बैकुंठ चले गए और परम पिता को पूछे, हमारा दादी इनकलाब जिंदाबाद, हमको क्यों ऐसे बनाया है? जो हमको स्पर्श करता है इनका मन में हतादर भाव आता है. अरे प्यारे कैटरपिलर, मैं तुमको ऐसे बनाया है क्योंकि मानव देखने में आपको प्रशंसा करेंगे, कैसे आप योग साधन करके तितली बन गए. हाउ द कैटरपिलर बिकेम द बटरफ्लाई. He shouted only one mantra, Mananatrayate mantra, only one mantra. Antaratama, make me beautiful, make me beautiful. हमको सुंदर बनाओ, हमको सुंदर बनाओ. Caterpillar, तितली बन गए. And we are now the caterpillars in this planet. We have to become the butterflies of tomorrow. Let me how? जब राज चलेगे राज्यों की, जब चलेगे राज राज्यों की और परिवर्तन आ जाएगा, तब बनेगा ये पृथ्वी एक परिवार, परम पिता की प्रेमी परिवार. But how? My friends, some decades ago, leaders of the politics and the government, they united their brains, their heads and hearts to form the League of Nations, then the further transformation, United Nations. Yes, good beginning, not enough. Now it is the turn of we, the leaders of the religions, world religions, to come away, to unite, and to take the responsibility of transforming the globe. How? How to make this a Vasundhaiva Kutumbakam? Easy to speak, easy to deliver a speech, but how to practice? Religions are many, but realize in one, that one God, He is the Sat, Chit, Ananda. He is the existence, bliss, and absolute. I am reminded of that story when our philosopher statesman, Sarvapalli Radhakrishnan, once met our Bapuji, the father of the nation, and asked him one question. Bapuji, what is your idea about God? The connotation and the denotation of the God. Instantaneous was the reply from the lips of the Bapuji. One God, absolute Advaita, no division,
inalienable, inseparable, absolute God, Parampita, Supreme Soul. And connotation, Satyam, Shivam, Sundaram. If we are the children of that loving emperor, should we not inherit those qualities of love, truth, and compassion? Who else then? Single question. How am I to inherit? Ancient masters of wisdom gave us 4 ways: Jnana, Karma, Bhakti, and Yoga. I repeat here that yoga should be given top priority so that we will be united to form a new globe of oneness, one idea, one dream, to be united with that of the Lord, one God. That is where the problem. How? Religious leaders should come forward, sacrifice their particular narrowness. They must feel that we are one. Each is one petal of the lotus. As long as the conflict between the religions, as long as the contradiction is not sorted out, no one world, one home cannot be made. It is only on the basis of the sacrifice, samarapana bhavam, that we can prepare a new world. Let us leave ourselves to the God. A sense of abandonment to the divine providence is a necessity, topmost necessity, to rebuild the new pagoda of the peace. Friends, I'll remind you, मैं आपको याद करने चाहता हूं, जब मैं बचपन से छोटे बच्चे थे, भूख लगता तो मैं मां के पास जाते, मां खाना दे दो, मां खाना दे देता है, ठीक है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद फिर मां के पास जाए, मां खाना दे दो, बस खाना मिलता है, लेकिन किसी के लिए? मेरे मां मेरे को समझाती नहीं, यारे बच्चों, तेरे पास 3 बंधु है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारा आत्मा. You are 3 friends. Life is a journey of 3 friends. Body, mind and the soul. लेकिन माँ मेरे को खाना देते हैं मेरे शरीर के लिए. रोटी खा, चावल खा, पापड़ खा, खिचड़ी खा, अचार खा, पायस खा, बर्फी खा, लेकिन मन के लिए क्या है? कोई मेरे को समझाते नहीं. मन के लिए है स्तुति, प्रार्थना, प्रेयर. मीरा भजनम हो, जो भी हो भजनम. शरीर के लिए भोजन, मन के लिए भजन. तब 2 बंधु बस ठीक अच्छी ढंग से चलेंगे. लेकिन आत्मा के लिए क्या है? ध्यान. आत्मा के लिए ध्यान. शरीर के लिए भोजन, मन के लिए भजन और आत्मा के लिए ध्यान. जब ध्यान नहीं होगा तब कभी भी ये नया संसार, नया स्वप्न साकार हो नहीं सकते. इसीलिए आओ हम सब मिलकर ध्यान करेंगे, प्रभु की ध्यान. ये ध्यान की तरक अलग अलग हो सकते, लेकिन ध्यान नहीं तो आत्मा प्रसन्न नहीं होगा. We have to meditate nicely, day in and day out. Meditation is the only panacea to dissolve all kinds of divisions, all kinds of delusions, all kinds of dilemma of the modern world. Friends, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, ज्यादा काम करना अच्छा है. I will promise to recommit myself to this beautiful dream of building a new pagoda of peace, where one humanity, one home. Let us think this way very seriously. Wherever shall I go, from this day onwards till my last breath, I will be very conscious about this idea. Along with my जीवन साथी. आप बोलेंगे ये तो ब्रह्मचारी है, ये तो सन्यासी है, इनका जीवन साथी कौन है? मैं जब एक संसारी को बोलेंगे भैया आपका जीवन साथी कौन है, वो हाथ बढ़ाएंगे, मेरा धर्म पत्नी मेरा जीवन साथी है. हमारा भी जीवन साथी है, सबका भी जीवन साथी है. शादी के बाद आपको जीवन साथी मिल जाता है, लेकिन जन्म से हमको जीवन साथी. द फर्स्ट ब्रेथ, पहला श्वास, that is the gift of my mother, my cosmic mother. Last breath,
taken away